टेस्ट ऑन बिटुमेन। बेसिकली यहाँ पे कितने हैं, 7 टाइप्स के टेस्ट होते हैं हमारे। मोस्टली 7 से 8 टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं जो हम आज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज पेनिट्रेशन टेस्ट। अच्छा, टेस्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारे बिटुमेन के अंदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पोजेस करता है या नहीं। तो फर्स्ट वन इज द पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं? पेनिट्रेशन, यू नो, पेनिट्रेशन कोई भी चीज पेनिट्रेट करती है किसी चीज में, ठीक है। एक हमारा इस अपरेटस का नाम है पेनिट्रोमीटर, ठीक है। पेनिट्रोमीटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ना, एक 100 ग्राम की नीडल होती है, 100 ग्राम की नीडल होती है। यहाँ पे हमारा बिटुमेन होता है। ये कोई भी 15 mm डेप्थ का कोई भी हमारा कंटेनर है, ठीक है। 15 mm डेप्थ का हमारा कंटेनर है। इसमें हमने बिटुमेन फिल किया। उसके बाद हमारी 100 ग्राम की नीडल होती है, हम उसको ड्रॉप करते हैं। तो जो भी उसकी रीडिंग आती है डायल में, ऊपर डायल लगा होता है, डायल की जो रीडिंग आती है वो आती है 1/10 ऑफ मिलीमीटर। मान लीजिए उसकी रीडिंग आई 1 यूनिट, तो उसका मतलब क्या है, 0.1 mm, ठीक है। उसकी रीडिंग आई 2 यूनिट, तो मतलब 0.2 mm। 10 यूनिट आई तो क्या आएगा, मतलब 1 mm। ऐसे होता है पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। 100 ग्राम की नीडल है, वो हमने ड्रॉप करी बिटुमेन के अंदर। तो जो उसकी रीडिंग आएगी, जितना वो पेनिट्रेट करेगी, इधर डायल गॉज होता है हमारा। डायल गॉज में जो रीडिंग आती है वो होती है हमारी पेनिट्रेशन वैल्यू, ठीक है। वो पेनिट्रेशन वैल्यू ही डिफाइन करती है कि कितना पेनिट्रेट हुआ है, कितना नहीं, ठीक है। यूजुअली हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 80/100, 60/70, 30/40, ठीक है। अब 80/100 का क्या मीनिंग है कि हमारी जो वैल्यू है वो 80 से 100 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। 60 से 70 के मतलब 60 to 70 के बीच में लाई कर रही है। 30 to 40 का मतलब 30 to 40 के बीच में लाई कर रही है। अब देखो, हमारी 80 to 100 के बीच में अगर लाई कर रही है तो हमारा मतलब विस्कस कम है बिटुमेन। अगर बिटुमेन विस्कस कम है तो हम इसको कोल्ड रीजन में ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसे ही अगर बिटुमेन विस्कस ज्यादा है, 30 to 40 अगर रीडिंग आ रही है, तो हम इसको हॉट रीजन में ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो 30 to 40 इज यूजुअली प्रेफरेबल इन हॉट क्लाइमेट्स। अच्छा, एक और चीज, जो बिटुमेन है 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए यूज किया हमने? पेनिट्रेशन टेस्ट इज यूज फॉर कंसिस्टेंसी। जहां पे आपको कंसिस्टेंसी वर्ड दिख जाए वहां पे आपको पेनिट्रेशन टेस्ट पे टिक करना है, ठीक है। सेकंड वन इज आवर विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट हमारे को क्या बताता है? विस्कोसिटी के बारे में बताता है, विस्कोसिटी बताता है, ठीक है। अच्छा, विस्कोसिटी हम कैसे निकालते हैं इसका ऑपरेटस जो होता है वो होता है ऑरिफिस विस्कोमीटर। ऑरिफिस विस्कोमीटर यूज करते हैं हम इसमें। विस्कोसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 2 टाइप की विस्कोसिटी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है, एक होती है काइनेमेटिक। एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द अप्लाइड शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ शियर, ठीक है। वेयर एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, बोथ एट द सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये जस्ट आपको दिमाग में रखनी है। क्या होता है विस्कोसिटी टेस्ट के लिए, किस लिए यूज करते हैं? विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपरेटस होता है ऑरिफिस विस्कोमीटर। उसके बाद 2 टर्म्स आती हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज द अप्लाइड शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर। Kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to the density of liquid at the same temperature, ठीक है। अब विस्कोसिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये ऑरिफिस टाइप का एक विस्कोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे होल होता है, ये होल हो सकता है 10 mm to 4 mm, ठीक है। नीचे हमारा फ्लास्क होता है, ठीक है। इसमें हम बिटुमेन फिल करते हैं। टेम्परेचर हम इसमें लेके चलते हैं 25 डिग्री या 50 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक है।
इसका कंसेप्ट ये है कि जो बिटुमेन है वो इस होल से नीचे आएगा और जितनी देर में ये फ्लास्क फिल होगा वो टाइम जो होगा वो उसकी विस्कोसिटी होगी। टाइम टेकन विल बी इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ बिटुमेन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट क्या कहता है? डक्टिलिटी टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो बिटुमेन है उसको हम एक अपरेटस के अंदर फिल करते हैं। अपरेटस कुछ ऐसा होता है, ब्रास का अपरेटस होता है, उसके अंदर हमने बिटुमेन को फिल कर दिया। ठीक है, बिटुमेन कुछ इस शेप में होता है पहले। ठीक है, उसके बाद हम ना इस बिटुमेन को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच कैसे करते हैं? एट अ रेट ऑफ 50 mm पर मिनट एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस की इसको वाटर बाथ में हम रखते हैं इस अपरेटस को। ठीक है, और हम फिर कहते हैं 50 mm पर मिनट के रेट से हम इसको स्ट्रेच करते हैं। हम इसको जितना जितना स्ट्रेच करेंगे, जब ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है, जब ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा और जस्ट ब्रेक होने से पहले जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगी इसकी डक्टिलिटी। अगर कोई भी बिटुमेन कम डक्टाइल है, लेस डक्टाइल है, तो वो क्रैक प्रोड्यूस करेगा हमारी पेवमेंट पे। तो ये टेस्ट हम इसलिए कैरी करते हैं कि इसकी एबिलिटी क्या है स्ट्रेच होने की। जो इसका डिस्टेंस मेजर होता है वो होता है सेंटीमीटर में। अच्छा, डक्टिलिटी अफेक्ट किससे होती है? डक्टिलिटी इज अफेक्टेड बाय जिस अपरेटस में हम यूज कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर पे हमने बिटुमेन को पोर किया उस अपरेटस में, बिटुमेन में एयर पॉकेट्स हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो डक्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं। जनरली जो डिजायरेबल वैल्यू जो होती है वो होती है 50 to 75 सेंटीमीटर। 50 to 75 सेंटीमीटर की हमारी जनरली डिजायरेबल वैल्यू होती है डक्टिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। अच्छा, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम क्यों कंडक्ट कराते हैं? सॉफ्टनिंग पॉइंट का मतलब है हमारा जो बिटुमेन है वो कितनी जल्दी सॉफ्ट होता है। बेसिकली हमारा मेन मकसद ये होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट का कि हमारा जो बिटुमेन है वो हाई टेम्परेचर पे ससेप्टेबल है या नहीं, हाई टेम्परेचर में वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स में टेस्ट करते हैं। इस रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये हमारा कोई भी बीकर है, ये बीच में हमारा थर्मोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ना ब्रास की रिंग होती है, उस रिंग के अंदर हम अपना बिटुमेन फिल करते हैं। बिटुमेन इसमें फिल कर दिया। बिटुमेन फिल करने के बाद हम इस पे एक स्टील की एक बॉल रखते हैं। वो स्टील की जो बॉल है जब इस सरफेस को टच कर जाएगी वो टेम्परेचर हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे वाटर फिल है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या है, ये धीरे धीरे नीचे नीचे आती जाएगी इस वेट की वजह से, और जब ये टच कर जाएगी यहाँ पे, वो टेम्परेचर जो होगा वो हमारा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, हम हीटिंग बढ़ाते हैं एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से बढ़ाते हैं। और पेविंग ग्रेड के लिए जो हमारी जो डिजायरेबल डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 डिग्री टू 70 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली हमारा ये है कि सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है इसको टेस्ट को कंडक्ट कराने का। फिफ्थ है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्यों कराते हैं हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्यों कराते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि जो हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं बिटुमेन की वो हम फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि अगर हमें हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको पता होगा तो वो हमको डिजायरेबल बिटुमेन ला के दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा, वार्म है, हॉट है, रेनी है, उस हिसाब से। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे बिटुमेन की बहुत मैटर करती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ
मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन, बिटुमेन से बी से डिनोट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम बिटुमेन टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ बिटुमेन, जो बिटुमेन की वॉल्यूम गिवन है हमें, उसका मास डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम वाटर का उसका मास। ठीक है, वो आ जाती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कुछ वैल्यूज हैं। अच्छा, ये टेस्ट कंडक्ट हम कराते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ वैल्यूज हैं बिटुमेन की, प्योर बिटुमेन की, प्योर बिटुमेन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। वैल्यू जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है 0.97 से 1.02। ठीक है, 0.97 से 1.02 के बीच में लाई करती है। अच्छा, कट बैक बिटुमेन होता है, कट बैक बिटुमेन की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस होती है प्योर बिटुमेन से, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो हमारा टार है, टार की वैल्यू जो है वो 1.10 से 1.25 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज, ये लिख लीजिए, बहुत दिमाग में बिठा दीजिए। बिटुमेन 0.97 से 1.02, कट बैक की लेस होती है प्योर बिटुमेन से, टार होता है 1.10 से 1.25 के बीच में एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका रेशियो है? मास ऑफ गिवन वॉल्यूम बिटुमेन टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिक्स्थ टेस्ट जो हमारा आता है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट। अच्छा, एक इसका अपैरेटस बहुत पूछा जाता है। अपैरेटस किसका क्या है? अपैरेटस जो है सबको पता होगा, वो है पेंस्की मार्टिन, मार्टिन अपैरेटस। पेंस्की मार्टिन का अपैरेटस यूज करते हैं हम इसमें। इसमें क्या होता है कि हम ना एक कंटेनर में बिटुमेन फिल करते हैं, यहाँ पे हमारा थर्मोमीटर लगा होता है, नीचे से हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी फ्लेम है, हम इसको हीट करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब जब हमें पता है कि कोई भी चीज अगर हम हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब बिटुमेन के वेपर्स फायर कैच कर लेते हैं और वो एक फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं, एक मोमेंटरीली फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं। उस मोमेंटरीली फ्लैश, जो वो जिस टेम्परेचर पे मोमेंटरीली फ्लैश प्रोड्यूस हुई है, उसको कहते हैं हम फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट बेसिकली इस जो फ्लैश पॉइंट है वो 175 डिग्री सेल्सियस पे डिजायरेबल होता है। जो डिजायरेबल हमें चाहिए होता है 175 डिग्री सेल्सियस पे फ्लैश पॉइंट आना चाहिए उस बिटुमेन का। ठीक है, और फायर पॉइंट क्या होता है? फायर पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हमारा बिटुमेन फ्लैश, ये फायर पॉइंट हमेशा फ्लैश के बाद आता है। फायर पॉइंट वो होता है जो हमारा बिटुमेन कोई भी फ्लेमेबल चीज जो सरफेस पे है, फ्लेमेबल चीज कोई भी हम लाए, माचिस की तीली जैसे ले आए यहाँ पे, तो ये आग पकड़ लेगा और एटलीस्ट 5 सेकंड तक जलना चाहिए। When the surface of the bitumen catches fire and at least burns for 5 seconds, this point is known as fire point. ठीक है, फायर पॉइंट आप समझ गए क्या होता है? जब हमारा बिटुमेन 5 सेकंड तक जलता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फायर पॉइंट। इसको हम अप्लाई करते हैं 5, इसके जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं 5 डिग्री टू 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट। 7th इज हीटिंग टेस्ट। लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना है कि हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, तो उसके वेट में लॉस हो जाता है। ठीक है, हमारा मेन मकसद ये होता है लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट करने का कि हमारा जो बिटुमेन है उसमें 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस should not be 1% by weight, should not be 1% by weight। ठीक है, मेन हमारा ये है लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट का। 8th जो हमारा टेस्ट आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अच्छा,
सॉल्युबिलिटी से याद आया, हमने स्टार्टिंग में हमें ये पढ़ा था कि सॉल्युबल किन किन दो कंपाउंड्स में होता है. द फर्स्ट वन इज CCl4, यू नो द नेम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड CS2, यू ऑल्सो नो द नेम ऑफ दिस, कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है, हम इसमें डिसॉल्व करते हैं 2 ग्राम बिटुमिन 100 ml सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, 2 ग्राम बिटुमिन 100 ml CCl4 में हम डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, ठीक है, जो जितना हमारा बिटुमिन सॉल्युबल था वो तो सॉल्युबल हो गया उसमें. ठीक है, डिसॉल्व हो गया हमारे CCl4 में. उसके बाद जो बच गया वो हमारा वेस्ट है. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम इसलिए करते हैं टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ आवर बिटुमिन, कि हमारा बिटुमिन कितना प्योर है और उसमें कितना वेस्ट है, कितना इनर्ट मटेरियल है, उसमें कितने फ्री कार्बन्स हैं. तो हम उससे सॉल्युबिलिटी टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट बेसिकली इसीलिए किया जाता है. सॉल्युबिलिटी, अच्छा, कोई भी मटेरियल है तो वो इनसॉल्युबल सिर्फ 1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए. इनसॉल्युबल मटेरियल 1% से ज्यादा नहीं होने चाहिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट में. 99% हमारा प्योर बिटुमिन होना चाहिए. ये डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल. ठीक है, डिजायरेबल इज 99% प्योर बिटुमिन, ओनली 1% इनसॉल्युबिलिटीज आर डिजायरेबल. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्पॉट टेस्ट. स्पॉट टेस्ट क्या कहता है? स्पॉट टेस्ट ये कहता है कि 2 ग्राम बिटुमिन हमने लिया और 10 ml नेफ्था सॉल्यूशन, NaPHTHA. ठीक है, एक 2 ग्राम का बिटुमिन लिया हमने और 10 ml नेफ्था सॉल्यूशन में मिलाया. ठीक है, उसके बाद 10 मिनट बाद हमने एक ड्रॉप ली. आफ्टर 1 आवर हमने उसमें से एक ड्रॉप निकाली और फिल्टर पेपर पे डाली. फिल्टर पेपर पे डाली, अगर वो पूरा ब्लैक हो जाता है तो ठीक है. ठीक है, दूसरी ड्रॉप हमने, फर्स्ट हमने आफ्टर 1 आवर, सेकंड हमने आफ्टर 24 आवर्स. ठीक है, दूसरी ड्रॉप हमने करी 24 आवर बाद. ठीक है, उसके बाद भी अगर हमने उसके बाद हमने फिर से फिल्टर पेपर पे डाली. फिल्टर पेपर के डालने के बाद अगर हमारा स्टिल हमारी वो ब्लैक ड्रॉप आती है जैसे हमारी 1 घंटे बाद आई थी, तो हमारा विटामिन जो है वो क्रैक्ड नहीं है, नॉट क्रैक्ड. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये होता है कि हमने एक ड्रॉप डाली, उसके बाद अगर बीच में ब्लैक है और साइड में कलरफुल कोई ब्राउन रिंग है, उसके बाद लाइट कलर रिंग आ गई है, इस तरह की रिंग्स हो गई, तो हमारा जो विटामिन है वो क्रैक्ड है. ठीक है, ये होता है हमारा स्पॉट टेस्ट. उसके बाद एक लास्ट आता है हमारा 10th, वाटर कंटेंट टेस्ट. वाटर कंटेंट टेस्ट में सिर्फ इतना आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है कि वाटर कंटेंट शुड नॉट, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट इन बिटुमिन शुड नॉट एक्सीड 0.2% by weight. मैक्सिमम वाटर कंटेंट शुड नॉट एक्सीड 0.2% by weight. सिर्फ एक छोटी सी लाइन ये याद रखनी, बस, और कुछ याद नहीं रखना आपने. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं गेट से जो लास्ट ईयर आए हुए थे. तो ये एक 5th क्वेश्चन आया हुआ है. द कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ बिटुमिन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, आपको डिटरमाइन करनी है कि आपको ये बताना है कि फ्लो रेजिस्टेंस कौन से टेस्ट में होता है. फ्लो रेजिस्टेंस और कंसिस्टेंसी. द फर्स्ट वन इज डक्टिलिटी, पेनिट्रेशन, सॉफ्टनिंग एंड विस्कोसिटी. आपको पता है कि फ्लो रेजिस्टेंस किस में होता है? विस्कोसिटी टेस्ट में होता है. हम फ्लो रेजिस्टेंस का मतलब ही यही होता है, विस्कोसिटी. ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12. ये कहता है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेविंग बिटुमिन एज पर दिस लाइज बिटवीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हमने अभी पढ़ा है कि जो बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लाई करती है 0.97 से 1.02 के बीच में. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27. ये कहता है कि द बिटुमिन सैंपल X and Y have softening points 45 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, बिटुमिन सैंपल है, X की वैल्यू है 45 डिग्री एंड Y की वैल्यू है 60 डिग्री. ठीक है, तो ये कहता है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
Viscosity of x will be higher than that of y at the same temperature. Viscosity of x will be higher than that of y at the same temperature. चलो एक बात करते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, x का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 45 डिग्री है, y का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री है। अगर x का सॉफ्टनिंग पॉइंट 45 डिग्री है तो इसकी विस्कोसिटी कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। ठीक है, 45 डिग्री पे y की क्या विस्कोसिटी रहेगी? अगर ये 60 डिग्री पे सॉफ्ट होता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या हुई? 45 डिग्री पे कम हुई या ज्यादा हुई? ज्यादा हुई। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी 45 डिग्री पे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड कहता है कि पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ x विल बी लेसर देन दैट ऑफ y अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस की ही बात करते हैं, पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ x विल बी लेसर देन y। अगर अब इसकी विस्कोसिटी लेस है, ठीक है, ये ज्यादा फ्लूइड है, अगर इसमें पेनिट्रेट किया हमने तो ज्यादा पेनिट्रेशन आएगी, पेनिट्रेशन वैल्यू विल बी हायर। ठीक है, अब y की वैल्यू है 60 डिग्री, इसका जो फ्लो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो पेनिट्रेशन कम आएगी या ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली कम आएगी पेनिट्रेशन। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। दिस इज द थर्ड ऑप्शन, सी। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टार्स, कटबैक बिटुमेन एंड बिटुमेन इमल्शंस।